नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आमलकी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, धर्म, दान और भक्ति से भरा हुआ। उस नगर के राजा थे धर्मसेन। राजा धर्मसेन अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। हर घर में पूजा होती थी, हर मन में भक्ति रहती। राजा स्वयं प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे, परंतु वर्ष में एक एकादशी ऐसी थी जिसे वे विशेष श्रद्धा से मानते थे। आमलकी एकादशी। जब फाल्गुन मास आया, नगर में घोषणा हुई, सभी लोग सुन ले, कल पवित्र आमलकी एकादशी है। राजा स्वयं उपवास करेंगे और मंदिर में रात्रि जागरण होगा। पूरा नगर प्रसन्न हो उठा। लोगों ने घरों को सजाया, मंदिरों को धोया, दीप जलाया। राजा धर्मसेन ने भी स्नान कर संकल्प लिया, हे भगवान, मैं आज आमलकी एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरी प्रजा सुखी रहे, धर्म बढ़े और मेरे मन में भक्ति बनी रहे। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था। मंदिर के आंगन में एक आंवले का पवित्र वृक्ष था। इसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। राजा ने आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाया, दीप जलाया और कहा, हे पवित्र वृक्ष, तुम भगवान विष्णु के प्रिय हो, तुम्हारी पूजा से सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर सभी लोग भजन करने लगे। उसी रात नगर के बाहर जंगल में एक शिकारी भटक रहा था। वह क्रूर था, हिंसक था, जीवन भर पाप करता रहा था। उसे न धर्म पता था न भक्ति, परंतु उस दिन वह शिकार करते करते रास्ता भूल गया। भूखा प्यासा थका हुआ वह नगर की ओर चला गया। जब उसने मंदिर से भजन की आवाज़ सुनी तो डरते डरते अंदर आया। मंदिर के कोने में बैठ गया, क्योंकि उसे भोजन भी चाहिए था और विश्राम भी। उस रात शिकारी को कुछ खाने को नहीं मिला। वह भूखा ही बैठा रहा, भजन सुनते सुनते रात भर जागता रहा। सुबह होने तक उसने न भोजन किया, न पानी पिया, न सोया। उसे पता भी नहीं था कि उससे अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत हो गया। सुबह होते ही वह चुपचाप चला गया। उधर राजा ने दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत पूर्ण किया। किसी को नहीं पता था कि रात मंदिर में बैठा हुआ वह पापी शिकारी अपने जीवन की दिशा बदल चुका था। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद वही शिकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूत उसे पकड़ कर ले जाने आए। उनके हाथों में फंदे थे, आंखों में क्रोध। पर तभी आकाश से प्रकाश उतरा। विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको, यह व्यक्ति हमारे साथ जाएगा। यमदूत हंसे, यह पापी, इसने जीवन भर हिंसा की है। विष्णुदूत बोले, सत्य है, पर एक रात इसने आमलकी एकादशी का व्रत किया था, मंदिर में बैठकर जागरण किया, भजन सुने भूखा रहा। उस एक दिन की भक्ति ने इसके सारे पाप जला दिए। यह सुनकर यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत उसे दिव्य विमान में बैठाकर ले गए। उस शिकारी का पुनर्जन्म हुआ एक महान राजा के रूप में। वह राजा जन्म से ही धर्म प्रिय था। उसका नाम पड़ा वसुराज। बचपन से ही उसके मन में भक्ति थी। वह हर एकादशी का व्रत रखता, दान देता, मंदिर जाता। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आए। साधु ने कहा, राजन, तुम्हें यह याद है तुम्हारा पूर्व जन्म? राजा चकित हो गया। साधु बोले, तुम पहले एक शिकारी थे, आमलकी एकादशी के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, एक अनजाने व्रत ने मुझे नया जीवन दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी आमलकी एकादशी का व्रत करेगा उसके पाप नष्ट होंगे, कुल का उद्धार होगा और भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। तब से उस राज्य में यह व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। जो मनुष्य श्रद्धा से आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होता है। जो कथा सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में सुख, शांति और भक्ति आती है। और जो आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।